आपका मेरे चैनल में हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। आप अपना थोड़ा सा परिचय देंगे? मेरा नाम परवेज भगोरा है। मैं भी आपको सेवा जोहार भी करता हूँ। जय भारत। मैं गांव रोयड़ा चिखली तहसील का रहने वाला हूँ और मैं विधायक प्रत्याशी निर्दलीय उम्मीदवार हूँ 84 विधानसभा क्षेत्र। आपने निर्दलीय के रूप में नामांकन जो भरा है, ठीक है, तो उसके पीछे क्या उद्देश्य लेके आपने ये बीड़ा उठाया है? उसके लिए यही कि यहाँ पे तीनों राष्ट्रीय पार्टियों ने धोखाधड़ी हमारे युवाओं के साथ बहुत खिलवाड़ किया, इसीलिए हमने निर्दलीय खड़ा होने की कोशिश भी की है। और हम भी पहले कहीं न कहीं पार्टी में ही थे। पहले मैं बीएपी में ही था, पर बीएपी से मेरे को क्या पता किस कारण से मुझे निकाला गया, वो तो मुझे पता नहीं है, क्योंकि ये मुझे भी पता चला कि ये बीएपी बहुत भ्रष्टाचारी पार्टी है। तो मैंने भी बाहर निकलने की कोशिश की और बीएपी के राजकुमार ने जब 2022-23 में एक घोषणा की थी हमारे चिखली तहसील में, यूँ कहा था सब युवाओं के सामने, और बीएपी के कार्यकर्ता भी थे और मैं भी बीएपी का कार्यकर्ता उस वक्त बोला था कि अगर जो भी बूथ फर्स्ट आएगा, जो भी पंचायत फर्स्ट आएगी, उस गांव को या बूथ को मैं गोद लूँगा। गोद लेने का कारण यही हुआ कि गोद लेगा तो अगर उसका विकास, जैसे कि पानी की सुविधा, हर घर घर नल की व्यवस्था और लाइब्रेरी की व्यवस्था, और जो स्कूलें थी उसकी मरम्मत करवाते, और गांव की सड़कें जो अधूरी थी, टूटी फूटी थी, उसकी अच्छी करवाते। वो हमारी मांगे भी थी, लेकिन राजकुमार जी ने वो नहीं किया, इसीलिए मेरे को निर्दलीय फॉर्म भी भरना पड़ा। आपने ये अभी बताया है कि उस टाइम उन्होंने घोषणा की थी जो बूथ सबसे ज्यादा मतदान करेगा उनको वो गोद लेंगे। हाँ, तो मुझे 2 बूथ के नाम बता सकते हैं जहाँ मतदान हुआ था और गोद नहीं लिया? वो बूथ जो मैं जिस गांव से आता हूँ, जो मेरा प्रॉपर गांव है रोयड़ा और मानपाड़ा, वो बूथ था, वही सबसे चिखली तहसील में फर्स्ट था। तो उसमें न तो राजकुमार आके खड़े रहे, न तो वहाँ आके बैठे, वहाँ की जनता से न तो बातचीत की, और वहाँ के कार्यकर्ता भी, हम लीडरशिप भी कर रहे थे, हमें भी नहीं पूछा। और आने की अब चुनाव आए तब गाड़ियों पे घूम रहे, और जब चुनाव जीतते हैं तो बस गाड़ियों में, बड़ी गाड़ियों में, फॉर्चूनर में बैठ के चले जाते हैं दिल्ली की तरह। अब हवा में उड़ रहे अब तो। आपने सीधा सीधा आरोप लगाया है कि जीतने के बाद में उन्होंने मुड़ करके वापस आपके जो सबसे ज्यादा मतदान किया था राजकुमार जी को, हाँ, उस बूथ के, उस गांव की ओर नहीं देखा, उन्होंने विकास की ओर ध्यान नहीं दिया। हाँ, नहीं किया, बिल्कुल नहीं किया। वो तो जाहिर सी है, वहाँ की जनता भी जानती है और हम भी जानते हैं, और हम भी उनके सामने जाते हैं, जनता भी हमारे सामने जवाब पूछती है कि भाई तुम उनके साथ थे तो तुम, इन लोगों ने विकास आप लोगों ने करवाया क्यों नहीं? तो हमें भी जवाब पूछती है, इसीलिए हम बीएपी से बाहर निकल गए, क्योंकि हम स्वतंत्र रूप से निर्दलीय लड़ेंगे और जीतेंगे, ये हमारी पूरी कोशिश है। तो ये भारत आदिवासी पार्टी जो बनी है, पहले ये बीटीपी के नाम से थी, ठीक है, अब भारत आदिवासी पार्टी बने हैं, तो उससे दूसरी बार राजकुमार जी यहाँ एमएलए बने थे, उसके बाद उन्होंने सांसद का चुनाव लड़ा और वो जीते, और उपचुनाव यहाँ 84 में हो रहे हैं। तो ऐसे में चिखली ब्लॉक से उन्होंने दावेदारी वहाँ दी है, अनिल कटारे को प्रत्यक्ष बनाया है और मैदान में उतारा है। तो आप उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? उनको लेकर तो यही कहना चाहते हैं कि जो उम्मीदवार जो अभी अनिल कटारा है, वो जो मैं जिस क्षेत्र से हूँ इसी सीट से वो जिला परिषद सदस्य भी है अभी वर्तमान, और एक भी काम जिला परिषद से भी आज तक अनिल कटारा जी ने नहीं किया है। और वो भी बहुत जल्दी बीएपी यहाँ से खोने वाली है, बहुत जल्दी खो जाएगी, क्योंकि बीएपी के वादे ओनली खोखले हैं, क्योंकि बीएपी ने आज तक कोई विकास के नाम पे सिर्फ चुनावी जीता है। ओनली भील प्रदेश के नाम से चुनावी जीता, लेकिन भील प्रदेश कब बनाएंगे या आज तक बीएपी ने नहीं बताया। लेकिन चुनाव लड़ने के लिए फर्स्ट तैयार है। तो और भी मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि राजकुमार जी ने जब फर्स्ट लड़ा था बीटीपी पार्टी, जो बीटीपी भारतीय ट्राइबल जो गुजरात से लाए गए थे, उस वक्त बीटीपी को हमारा आदिवासी समाज ने ये निर्णय लिया गया था कि जो भी आदिवासी समाज से जो भी आदमी खड़ा होगा, एक बार ही वो खड़ा होगा और दूसरी बार वो आदमी खड़ा नहीं होगा, ये निर्णय था। उस वक्त राजकुमार जी और हमारे सागवाड़ा से विधायक थे राम प्रसाद जी डेंडोर, उस वक्त ये भी निर्णय हुआ था। उसके बाद धीरे धीरे फिर उनको ये हुआ कि बीटीपी का ये नियम है तो हम दोबारा विधायक या सांसद नहीं बन पाएंगे, यूँ करके इन बीटीपी को छोड़ दिया और बीटीपी को आरोप लगा के फिर उसको बेदखल कर दिया। और इन लोगों ने
जैसे ही उनके हाथ में पावर आया फिर नई पार्टी बीजेपी का आविष्कार कर दिया, फिर आदिवासी के नाम से फिर चुनाव लड़े और वापिस भी फिर जीते। उनको टिकट चाहिए थी, उनको वंशवाद मतलब लगातार उनको जितना था, बीटीपी थी वो एक आदमी को दोबारा टिकट नहीं देना चाहती थी, ये वाजिब बात है। और ये भी बीएपी में ये रूल्स अच्छा, बीएपी में ये रूल्स नहीं है पर बीटीपी में था। उसके बाद ये बीएपी में जो अच्छे अच्छे व्यक्ति है जो लीडरशिप कर सकते हैं, ऐसे लोगों को अभी भी बीएपी बाहर कर रही है। फिलहाल बांसवाड़ा से माना जाए तो वो मणिलाल जी ग्रासिया करके हैं, और ये चिखली से माना जाए तो अभी वर्तमान प्रधान है, वो भी बीएपी से बाहर निकल गए और अब निर्दलीय चुनाव लड़ रहे, क्योंकि वो बीएपी की कहीं न कहीं कमियों के कारण से वो पीछे हट रहे। और भी जब चुनाव 2022-23 में हुए थे उस वक्त डूंगरपुर में मिली थी टिकट कांतिभाई रोहत और सागवाड़ा से मिली थी मोहन भाई रोहत, और उस वक्त राजकुमार जी हमारे 84 में भी प्रचार कर रहे थे। उस वक्त राजकुमार जी ने ये भी कहा था कि अगर जो जबरदस्ती टिकट लेगा उसको हम जिताने की कोशिश नहीं करेंगे। उस वक्त हम उनके साथ ही थे, और बीएपी के नेताओं को, बीएपी के जो अभी लीडरशिप कर रहे अच्छे, वही बीएपी को हराने वाले हैं। तो आप सीधा सा आरोप ये लगा रहे हैं कि बीएपी में जो अभी काम कर रहे हैं कार्यकर्ता है वो बीएपी को निपटाने में भी लगे हुए हैं। हाँ, वही बीएपी, उनको बीएपी के जो अच्छे कार्यकर्ता उनको हराने में पड़ी हुई है। ठीक है। दूसरा ये अभी बीजेपी से जो प्रत्याशी है यहाँ पंचायत समिति सिमड़ा के प्रधान है कारीलाल नंदुमा, और कांग्रेस से जो है वो शासकपुर सरपंच महेश रोहत है, उन दोनों को आप किस नजर से देखते हैं? अब देखा जाए तो वो तो कांग्रेस और बीजेपी तो वो तो वैसे भी दो बहनें हैं, और ये तीसरी बहन तो ये बीएपी भी हो गई। वैसे तो तीनों की खोखले ही वादे हैं, आज तक कुछ काम नहीं किया। तीनों एक मोहरा बना के समाज से वोट ले लेती है और लॉलीपॉप दे देती है, और वोट लेने के बाद तो यहाँ देखने भी नहीं आते, न बीजेपी का आता है न कांग्रेस का आता है, क्योंकि उनको तो वोटों से ही मतलब है। उनके आलीशान बंगले बन गए और घर बन गए और समाज के नाम से वोट ले लिया। और मैं भी विधायक बना हूँ तो मैं भी घर तो बनाऊंगा, पर मेरा ये भी लक्ष्य है कि मैं 5 लोगों का पहले घर बनाऊंगा, उसके बाद मेरा भी घर बनाऊंगा। इन लोगों ने तो अच्छा पैसा आने के बाद बस बाहर जमीन ले ली, डूंगरपुर में जमीन ली, हर जगह पे प्रॉपर्टी खरीद ली और बैठे हुए हैं आराम से बिंदास। समाज का कहाँ भला करेंगे, समाज के नाम से लड़ रहे हैं। अच्छा, तो अभी ये जो बात सामने आ रही है कि भारत आदिवासी पार्टी है वो क्षेत्र में लगातार युवा उनके साथ जुड़ रहे हैं, तो वो कहीं कहीं सोशल मीडिया पर भी वो एक्टिव नजर आ रहे हैं, कह रहे पे हम एक तरफा जीतेंगे, हम चने खा के मिर्च मसाला खा के हमारे प्रत्याशी को जिताएंगे। तो एक युवा उनके साथ में जुड़ा हुआ है, तो किस नजरिए से आप देख रहे हैं कि युवा वास्तव में उनके साथ है? अभी फिलहाल मैं ये नहीं कह सकता हूँ, पर हमारा आदिवासी समाज एक भोला भाला है। एक बार भड़का दिया जाता है तो वो कोई भी बात को सत्य मान लेता है, लेकिन सत्य क्या है, हकीकत, उसको जानने की कोशिश नहीं करता। और मैं भी पहले नहीं जानता था, मैं भी 6-7 साल उनके पीछे ही रहा। मैं भी आज समाज सेवा का भी काम करता हूँ, समाज सेवा के लिए मैं लड़ रहा हूँ चुनाव निर्दलीय रूप से। बिंदास हम तो जीतेंगे, क्योंकि बीएपी के कार्यकर्ता तो जैसे माना जाए तो एक जो भेड़, जो रबाड़ी का भेड़ नहीं जाते थे, एक भेड़ जाता है तो इसके पीछे सब जाते थे, इसी तरह बीएपी के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन इनको सत्य मालूम नहीं है, जब सत्य सामने आएगा उस वक्त वो भी रुक जाएंगे। अब ये है कि भारत आदिवासी पार्टी के बनने के बाद में 84 से वापस राजकुमार जी यहाँ एमएलए बने, उसके बाद में ऑलरेडी खुद सांसद का चुनाव लड़ा और जीते, और सीट ये खाली हुई है, ठीक है। लेकिन इससे पूर्व जो काकरी डूंगरी प्रकरण हुआ था, कहीं कहीं फिर ये 84 कड़ड़ा बैक वाटर से पानी लाने की जो बात हुआ राजकुमार जी ने की थी, तो वो वादे अभी तक पूरे नहीं हुए उनके हिसाब से। और वो आरोप लगा रहे हैं कि जो पानी का जो स्वीकृति वो आई थी, लेकिन भाजपा ने स्वीकृति जारी नहीं की है, जो आरोप लगा रहे उसको आप क्या बता रहे हैं? अब वो भी एक प्रकार का माना जाए तो जिस तरह से बीजेपी ने 2014 में एक वादा किया था, जो हमारे महामंत्री जलदाय मंत्री रहे थे कि हम कड़ना का पानी गेजी तक चढ़ाएंगे, उसी तरह बीजेपी की तरह ही ये बीएपी ने भी ये घोषणा कर दी कि मटके पे माथे पे चढ़ा के पानी भी गेजी तक लेके गए, लेकिन आज तक पानी नहीं चढ़ा। उनकी घोषणाएं आज तक खोखली है, क्योंकि वो बीएपी वाले लिखित रूप में आज तक घोषणा नहीं की है, क्योंकि ये मुंह पे ही बोलते हैं, मुंह पे बोलते हैं, वादा वो निकल जाते हैं उनकी।
अच्छी बात है। दूसरा ये जो काकरी डूंगरी जो प्रकरण जो काफी सुर्खियों में रहा, तो काकरी डूंगरी प्रकरण को लेकर आप उसकी जानकारी बता सकते हो? बता सकते क्योंकि वहाँ पर हमारे आदिवासी युवा 1168 सीटें के आसपास थी, उसको जनरल की थी, तो वो सरकार से यही मांग कर रहे थे। हमारे बहुत बेरोजगार युवा थे, युवा साथियों की यही मांग थी कि वो पद है वो हमें मिले और हमें नौकरी मिले, ये बात थी। पर उन लोगों को किसी लोगों ने, उपद्रवों ने भड़काया और काकरी डोंगरी पे चढ़ा दिया और वो बहुत बड़ा आंदोलन बहुत बढ़ गया। उसके बाद वो भी चढ़ाने वाले तो सभी पार्टियों के मिले जुले ही लोग हैं इसमें तो। और वो भी उस वक्त कांग्रेस सरकार भी गिरने की स्थिति में थी। उस वक्त गहलोत सरकार थी, गहलोत सरकार गिरने की स्थिति में थी। उस वक्त यहाँ के 2 एमएलए थे बीटीपी के, राजकुमार रोत और राम प्रसाद जी डेंडोर। इन दोनों ने गहलोत सरकार को बचाने की कोशिश की। जब बचाने की कोशिश में तो इन लोगों ने ये घोषणा ही की थी कि हम तो कड़ना डैम का पानी भी लाएंगे और 1167 सीटी की बात रखी थी। और बहुत समाज के जो आरक्षण के जो मेन मुद्दे थे वो भी इस कांग्रेस के सामने रखी थी। तो कांग्रेस की गोदी में जाके बैठे, लेकिन आज तक इन लगभग घोषणाएं तो बहुत कुछ थी, ज़्यादा मुझे मालूम नहीं है, लेकिन आरक्षण भी था उसमें। तो फिर वो बातें तो बस ओनली खो ही गई, यही मान लो। क्योंकि उन लोगों ने तो, मैंने ये भी सुनने में आया है, मैं कंफर्म नहीं कह सकता हूँ, पर 25-25 करोड़ लेके बैठे हुए हैं, वो भी ये माना जाता है, यहाँ की जनता भी बता रही है। अच्छा, तो एक सीधा सा ये आरोप है दोनों एमएलए ने उस दरमियान जो वाजिब मांगी थी जनता के हित की और क्षेत्र के विकास की, वो बातें नहीं करके निजी स्वार्थ के लिए उन्होंने वहाँ करोड़ों रुपए लिए हैं। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल आपसे पूछना चाहूंगा कि जो बीटीपी जो आई थी पहले, उस समाज के नाम से बहुत सुर्खियों में रही। उन्होंने यहाँ तक कह दिया चिखली में ये दुकान जनरल की दुकान है, वो हमारी है, मकान हमारे हैं, इस तरह से एक हथकंडा उन्होंने शुरू कर दिया था। लेकिन आज अभी जो विधानसभा उपचुनाव होने हैं, उस दरमियान एक समानता मंच के जो संयोजक रह चुके हैं दिग्विजय सिंह चुंडावत, उनको उन्होंने जनरल कैटेगरी का प्रदेश संयोजक नियुक्त किया है। उसको लेकर आप क्या कहेंगे? अब इसको लेकर के तो मैं यही कहूँगा, क्योंकि बीएपी पार्टी तो बहुत अच्छी है पर इनके नेता बहुत बुरे, मैं तो ये मान चुका हूँ। क्योंकि इन लोगों ने ये जो किया है, जो समानता मंच वाले को जो लिया है, वो बहुत गलत है। जो आदिवासी समाज को बहुत भारी नुकसान होगा, क्योंकि वो समाज पहले से भी मांग कर रहा है, पंच, सरपंच और जिला परिषद हर प्रकार के आरक्षण की वो मांग कर रहा है। तो वो भी मांग उनके सामने, बीएपी के सामने रख रहा है और बीएपी इसके लिए समर्थन है। तो फिर हमारे आदिवासी एरिया में पॉलिटिकल में 100% आरक्षण है, तो वो आरक्षण देने के लिए ये तैयार भी हो सकते हैं। क्योंकि उन लोगों को लिया, पहले तो विरोध किया था इन लोगों ने, बीटीपी वालों ने, अब विरोध करके भी वो वापस सम्मिलित कर रहे। मतलब जो अभी वो जो है अभी लिए हैं, तो वो भी अभी वो क्या बोलते हैं बजरी मासिया में वो भी फंसे हुए हैं वो भी। और बीएपी के जो अभी जिला अध्यक्ष है वो भी अभी बोल रहे बीएपी के दारू विहीन ये डूंगरपुर होना चाहिए। तो दारू विहीन होना चाहिए, मैं भी मानता हूँ आदिवासी एरिया में दारू नहीं होना चाहिए, पर यहाँ पे जो बीएपी के जिला अध्यक्ष थे वो ही दारू का ठेका चला रहे थे। मैं तो मानता हूँ ये बीएपी की नेता ही भ्रष्टाचारी है सबसे पहले तो। अच्छा, एक लास्ट आपसे सवाल है मेरा कि क्षेत्र की जनता है वो अपने भरण पोषण को लेकर, बच्चों के उच्च शिक्षा दिलाने को लेकर कहीं कहीं वो कड़ी मेहनत कर रहा है, उसके बावजूद भी सफलता नहीं मिल रही है। तो व्यवस्था है उनके साथ जो गुजरात पलायन करना, ठीक है, तो गुजरात पलायन तो करना उनकी व्यवस्था, होली दिवाली आता वापस घर लौटता है और अपने परिवार के भरण पोषण को करता है, तो उसको लेकर आप क्या कहेंगे? उसको लेकर तो मेरी, अगर मैं बना न बना, इससे पहले मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि जो गुजरात में जो हमारे आदिवासी लोग पलायन करते हैं उनको मैं पूरी रोकने की कोशिश करूँगा। और उसके लिए या तो कोई उद्योग धंधे लगाएंगे या तो कंपनियों का निर्माण करेंगे हमारे आदिवासी एरिया में, और इन लोगों को गुजरात से हम यहाँ लाने की कोशिश करेंगे। क्योंकि बीएपी 6-7 साल हो गए, फिर भी अभी वोट आते उस वक्त चली जाती है गुजरात, अहमदाबाद, और यहाँ के पूरे एमएलए वहाँ बीएपी के चले जाते हैं, पर उनको यहाँ लाने की कोशिश नहीं करते हैं। जब वोट आते हैं उस वक्त वोट लेने के लिए वहाँ सम्मेलन बड़े बड़े करते हैं, पर उनको रोकने के लिए यहाँ बेरोजगार है उनको रोजगार दिया जाए, इसके लिए आज तक बीएपी ने कोई कदम नहीं उठाया। ये मैं
कहना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। और लास्ट आखिरी सवाल आपके लिए है कि आप अगर यहाँ विधानसभा चुनाव जीते तो आपकी पहली जो प्राथमिकता रहेगी वो क्या रहेगी? मेरी पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि अगर मेरे गांव की बात तो कर ही नहीं सकता, मैं तो अभी पूरे 84 का विधायक का उम्मीदवार हूँ। तो मैं हो सके तो अगर मैं निर्दलीय हूँ, मैं स्वतंत्र रूप से लड़ रहा हूँ, तो अगर मैं जीता तो मैं हर गांव में ये जंगली पशु जैसे ये भूंड ये वगैरह ये सब जंगली जानवर हमारे खेतों में बहुत नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो इसके लिए मैं सख्त पहला कदम तो ये उठाऊंगा कि वहाँ पूरे गांव की और पूरी 84 की मैं तारबंदी लगाने की मैं अभी से मैं ये घोषणा करता हूँ। ये न तो बीजेपी कर सकती है, न कांग्रेस, न ये किसी पार्टी ने नहीं की, वो घोषणा मैं करना चाहता हूँ। और दूसरी मेरी पॉइंट है कि अगर दूसरा पॉइंट ये रहेगा कि मैं सबसे पहले तो हर पंचायत लेवल पे मैं लाइब्रेरी खोलने की घोषणा करूँगा और लाइब्रेरी खोल के भी रहूँगा और निर्दलीय रहूँगा। और राज्य सरकार से या राज्य सरकार किसी की भी रहे, लेकिन मैं छीन के लाऊंगा और ये वादा मैं पूरा करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। ठीक है, जोहार, सेवा जोहार।